हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा से आए हैं। आज हम उसी चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बट याद रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, या आपको कोई नया चैप्टर पढ़ना है, आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो गाइस, पहली टर्म है हमारी फैक्टर। मेंडल ने इस टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। मेंडल ने जिस चीज़ को अभी हम जीन के नाम से जानते हैं, उसी चीज़ को मेंडल ने अपने टाइम में फैक्टर कही थी, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ एक इमेजिनेशन की थी कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम फैक्टर नाम दे रहे हैं, जो कि इनहेरिटेंस के लिए और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फैक्टर्स को हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं, ये इनहेरिटेंस के लिए और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स की वजह से ही इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ओके। और इनहेरिटेंस के साथ साथ अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर हमारे बॉडी पार्ट्स अपीयर हो रहे हैं, बहुत से लोग देखे होंगे आपने जिसकी कभी किसी की आई मिसिंग होती है, किसी का कोई बॉडी पार्ट मिसिंग होता है, दैट मीन्स उनमें ऐसा कोई फैक्टर मिसिंग है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है जो उनकी वो पार्ट बना रहा है जो कि मिसिंग है। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि फैक्टर्स, मॉर्गन ने कहा था कि फैक्टर्स को सिंबल दिया था मॉर्गन ने कि फैक्टर्स में जो डोमिनेंट वाला होगा उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो रेसेसिव वाला होगा उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और इन्हीं फैक्टर्स को जॉनसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्हीं फैक्टर्स को जीन कहा था 1909 में। यानी कि माइक्रोस्कोप आई थी 1901 या 1900 के अप्रॉक्स। तो 9 साल बाद हमें पता चला कि वही फैक्टर्स को हम जीन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। हाँ, तो हमारी अगली टर्म है एलील। एलील्स क्या होते हैं, ये हमने 10th में सिर्फ टर्म पढ़ी थी। उस टाइम पे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ करता था कि एलील्स होते क्या हैं। उस टाइम पे क्लियर नहीं था, बट अब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो ये क्लियर हो सकता है। तो एलील्स है, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं, एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के पास होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। ये हम मान लेते हैं, ऐसा रियल में नहीं है बट समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे आई को बनाते हैं दोनों, और दोनों का फंक्शन भी सेम है। बट मे बी ये ब्लैक कलर की आई बनाता हो, ये ब्लू कलर की आई बनाता हो। तो ये दोनों आपस में एलील्स है, यानी कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट ट्रेट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो आपस में एलील्स होते हैं। एलील्स का मतलब जहाँ तक है आपको क्लियर हो गया होगा। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी बॉडी में 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि 2 डिटर्मिनर्स, 2 फैक्टर्स या 2 जीन्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम आपस में एलील कहते हैं। और जिस पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं उसको लोकस कहते हैं। एक लोकस पे एक जीन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक कैरेक्टर को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, यानी कि इस क्रोमोसोम का फर्स्ट जीन और इस क्रोमोसोम का फर्स्ट जीन दोनों ही आँख को बनाते हैं, बट इनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, ये डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। बट अभी आप इतना समझिए कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंट ट्रेट्स आपस में एलील्स होती हैं। ये टर्म दी थी डब्ल्यू बैटसन ने। ये आपकी बुक में शायद ना हो, बट ये कंपटीशन बेसिस से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डब्ल्यू बैटसन ने एलील टर्म दी थी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की ओर।
हाँ, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। इनका मतलब बहुत सिंपल है, इन्हें फटाफट से कवर कर लेते हैं। हेट्रोजाइगस मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हमारे एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 2 जीन्स हमारे पास होते हैं जो आपस में एलील्स होते हैं। अगर ये एलील्स सेम है, यानी कि अगर हमारी आई को ये दोनों बनाते हैं, दोनों क्रोमोसोम पे फर्स्ट वाला क्रोमोसोम हमारी आई को बना रहा है, और अगर ये दोनों के दोनों अलग है, यानी कि ये ब्लू बनाता है, ये ब्लैक बनाता है, तो ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। और अगर हमारे क्रोमोसोम पे पहला वाला आई को बनाता है, हम आई को ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अब आई को एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये भी आई को बनाता है और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है दोनों ही ब्लैक बनाए, तो ये आपस में होमोजाइगस होंगे। सिंपल सी टर्म है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर एलील्स डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, अगर एलील्स सेम है तो होमोजाइगस। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो चलो अब फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ये भी फटाफट से कर लेते हैं। ये हम एक बार 10th में भी पढ़ चुके हैं और शायद 11th में भी था ही हमारे पास, बट ये तो पता ही होगा। फिनोटाइप मीन्स जैसे अगर हम एक प्लांट को लेके चलते हैं तो हमें बाहर से उसके जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, यानी कि वो प्लांट में येलो फ्लावर्स आ रहे हैं और उसकी लीफ कैसी है, वो लंबा है या फिर छोटा है, तो मतलब बाहर से दिखने वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं फिनोटाइप, यानी कि इट इज़ द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो जैसे कि हम उसकी हाइट देख रहे हैं तो वो टॉल है, ड्वार्फ है, यानी कि जो हमें बाहर से दिख रहा है उसे हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं और फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। जीनोटाइप मीन्स अगर एक प्लांट लेके चल रहे हैं तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी कि हमें जो बाहर से दिख रहा है वो तो उसका फिनोटाइप हो गया। उसके जीन्स में अगर वो मे बी टॉल हो तो मे बी हाइब्रिड टॉल हो, यानी कि हो सकता है उसका जीन में एक लॉन्ग वाला हो, एक शॉर्ट वाला हो, शॉर्ट वाला रेसेसिव हो इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस ना कर रहा हो। तो इंटरनल जेनेटिक मेकअप क्या है उसका, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसकी एक कैरेक्टर के लिए, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप भी आपको समझ में आ ही गया होगा, फिनोटाइप भी आ ही गया होगा। फिनोटाइप मीन्स जो हम बाहर से देख सकते हैं, जीनोटाइप मीन्स उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके जीन्स में कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं हम अपनी फटाफट से। सो गाइज हमारी नेक्स्ट टर्म्स हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, अगर हम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर हम 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो हम उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। मोनोहाइब्रिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर हम सिर्फ टॉलनेस को लेके क्रॉस करा रहे हैं किन्हीं 2 स्पीशीज़, किन्हीं 2 प्लांट्स या फिर किन्हीं 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच, तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और अगर हम डाईहाइब्रिड का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, तो हम किन्हीं 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराएंगे। चलिए फिर से टॉलनेस ले लेते हैं, हमारी फेवरेट है टॉलनेस। और एक कलर ले लें, रेड कलर, और एक येलो ले लेते हैं। हम प्लांट के बेसिस पे मान के चल रहे हैं, ओके। तो उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, उसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। एक प्लांट टॉल है हमारा, एक प्लांट हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो अगर हम 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो उस क्रॉस को हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। फॉर मोर वीडियोज़ टैप द बेल आइकन एंड थैंक you so much for watching this video. Okay, now I will meet you in the next video. Thank you so much. Bye bye.